हम इस आलोचना प्रकरण में ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक जो आलोचक, स्वयं का आलोचक, दुनिया में दूसरों की आलोचना खूब देखी जाती है, लेकिन जैन धर्म का धर्मात्मा है और जो साधक है वह स्वयं की आलोचना करता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है आत्मानुशासन। दुनिया में अनुशासन की बात की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ आत्मानुशासन रखा गया। तो ये क्या चीज है? ये बताती है कि हमारा जो सिद्धांत है वह कितने स्वस्थ समाज का निर्माण चाहता है। बहुत बड़ी बात है। इसी के जो हमारे पास जो भी अच्छाइयाँ हैं वो इन शास्त्रों की देन है। हम स्वयं अपने अपराध को स्वीकार करने को तैयार होते हैं। तो ऐसा यह जो विशेष धर्म और उससे संबंधित अपना साहित्य है, अपन को सौभाग्य है कि अपन सब उसको पढ़ पा रहे हैं। कल तक अपन इस आलोचना जो अधिकार है इसमें से ये 16वां नंबर नहीं पढ़ा था। हाँ ठीक है, हो गया था, 16वां भी हो गया था। 17वां नंबर देखना है। 17वां नंबर देखते हैं। वातव्याप्त समुद्र भारी लहरी संघातवत् सर्वदा सर्वत्र क्षण भंगुरम जगदिदम संचित्य चेतो मम संप्रत्येतद शेष जन्म जनिक व्यापार पार स्थितम स्थातुं वांछति निर्विकार परमा नंदे त्वयि ब्रह्मणि। यह विश्व वायु से ताड़ित हुए समुद्र के जल में उठने वाली लहरों के समूह के समान सदा और सर्वत्र क्षण नश्वर है। ऐसा विचार करके यह मेरा मन इस समय जन्म मरण रूप संसार की कारणीभूत इन समस्त प्रवृत्तियों के पार पहुंचकर, अर्थात ऐसी क्रियाओं को छोड़कर निर्विकार व परमानंद स्वरूप आप परमात्मा में स्थित होने की इच्छा करता है। क्या मतलब हुआ? कभी आपने समुद्र देखा होगा, देखा ही होगा, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि नहीं? तो समुद्र के किनारे पे खड़े होकर के अपन देखते हैं लहर आती है, विलीन हो जाती है, कुछ सेकंड हमें वो लहर दिखाई देती है और लहर खत्म हो जाती है, फिर दूसरी लहर आती है। ये क्या है? लहरें उठती हैं, समाप्त हो जाती हैं। उन लहरों का मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बनी रहे, आती आ रही जा रही, यानी कुल मिलाकर के वे क्षण में नाश होने वाली हैं। इसलिए क्षण नश्वर शब्द यहाँ पर लिखा, क्षण भंगुर शब्द है संस्कृत में। तो वे क्षण भंगुर हैं, यानी क्षण मात्र में विलीन हो जाती हैं। अपने देखते ही देखते वो लहर कहाँ, इसी प्रकार अब देखना कैसे हो जाती है, वायु से ताड़ित, हवा के कारण। हवा चली और जितनी हवा चलती है उतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। तो इस प्रकार से वे लहरें उठती हैं, लेकिन वे समा जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। तो जैसे हवा के कारण, हवा से ताड़ित हुए समुद्र के जल में जो लहरें उठती हैं, वे या लहरों के समूह कह लो। अब यह जो विश्व है, यह विश्व भी उसी प्रकार का है। यह विश्व भी इसी प्रकार का है, जिसमें ये लहरों की तरह हमारी पर्यायें हैं। कोई मनुष्य है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, त्रियंश है, कोई राजा है, कोई रंग है, ये सब पर्याय हैं। तो कैसी पर्याय हैं? कर्मों की हवा से पर्याय हैं। कितनी देर के लिए हैं? बस इसका कुछ मत कहो, ये तो किसी का कोई ठिकाना नहीं है। कितनी देर की पर्याय है ये किसी को पता नहीं। तो क्षण भंगुर है ये पर्याय। ऐसा विचार करके मेरा मन इस समय जन्म मरण रूप संसार की कारणीभूत जितनी भी ये जन्म मरण की कारणभूत, जन्म मरण रूप संसार है, जन्म मरण रूप संसार,
यानी संसार क्या है? जहां जन्म मरण होता है। इसकी कारणभूत जो भी प्रवृत्तियां हैं, यानी मन वचन काय कह लो, मन वचन काय की चंचलता कह लो, कर्मों का आश्रव कह लो, जो भी है, उन सबको छोड़कर निर्विकार परमानंद स्वरूप आप परमात्मा में स्थित होने की इच्छा करता है। क्या करता है? मेरे मन में एक इच्छा आती है, मतलब मेरे अंदर एक इच्छा आ रही है कि सब प्रवृत्तियों को छोड़ करके और मैं अपने आनंद में डूबा रहूं। जो भी संसार की कारणभूत है, आप जब भी अपन कोई भी व्यक्ति जब भी पर द्रव्य की ओर, निमित्त की ओर जब भी जाएगा, उसका संसार बढ़ेगा। इसीलिए हमारे जो आचार्य श्री हैं, हमने जिस दिन आचार्य श्री पर बोला था, उस दिन हमने कहा था कि 15 तारीख को कि आचार्य श्री की कितनी बड़ी विशेषता है। दुनिया क्या कहती है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी कह ले, वे कभी टस से मस नहीं होते हैं, वे कभी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। मतलब कितना ही बड़ा कुछ भी हो जाए तो वे कभी प्रतिक्रिया नहीं देते, वे कभी कुपित भी नहीं होते, गुस्सा भी नहीं करते, वे कुछ नहीं करते, वे अपने आत्मा में लीन रहते हैं। इसी का नाम है कि ये सब क्या है? क्योंकि ये सब मेरा स्वभाव नहीं है। तो निर्विकार परमानंद स्वरूप अपने आत्मा में स्थित होना, ये इसका प्रयोग है आचार्य श्री का, ये प्रयोग है। अपन क्या कर रहे हैं? अपन बातें कर रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं, ठेठ भाषा में कहो, अपन क्या कर रहे हैं? गप्पे कर रहे हैं। लेकिन वे प्रयोग कर रहा है। लेकिन ये तो कहने में कहा अपन ने गप्पे, गप्पे नहीं, ये स्वाध्याय है। और इस स्वाध्याय का यही परिणाम है कि हमारे मन में जब बार 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 अपन विचार करेंगे, तो फिर कभी जाकर के वह जो संस्कार है वह भी उस रूप में बदलेगा। आचार्य श्री भी आज मान के चलो जो दृढ़ हैं, तो वो जन्मों जन्मों के उनके अपन जैसे आज विचार करते हैं, ऐसे उन्होंने जन्मों जन्मों में विचार किए, तब जाकर के वे महावीर भगवान के अपन जीव को भी देखते हैं, तो पिछले जन्मों को देखो तो वो क्या नहीं बना, निकृष्ट से निकृष्ट पर्यायों में था और महावीर बना। तो ये सब चीजें अपन को लेकिन बढ़ाते बढ़ाते बढ़ती जाती हैं। तो समझने की बात ऐसी है कि कभी मान के चलो अपन ऐसी अवस्था को प्राप्त हो, मुनि बने, आर्य कुछ भी बने, तो हमें आचार्य श्री को सामने रखना पड़ेगा कि हम क्यों बने मुनि। भाई यदि जन्म मरण, यहाँ भी जन्म मरण बढ़ाया, यहाँ भी हम चुप नहीं रह पाए, शांत नहीं रह पाए, तो फिर यह पर्याय जो ये व्रत है उस धारण करने का क्या महत्व बचा? उत्कृष्ट महत्व की बात कर रहा हूं मैं। सामान्य धर्मोपदेश इत्यादि सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन जहां एक आत्मानंद की बात है, परमानंद स्वरूप आत्मा की बात है, उसको तो तभी उसकी परीक्षा होती है जब वह विपरीत परिस्थितियां हो। और आचार्य श्री ने इसलिए तो वे दर्शनीय हो गए। देखो हमने उस दिन कहा था कि पूजनीय सब साधु हैं, जो साधु हो जाता वो तो पूजनीय है ही, रत्नत्रय धारण कर लिया। लेकिन दर्शनीय मतलब ऐसे दर्शनीय के दुनिया दर्शन करना चाहती है, बस एक बार देख ले। तो ये क्या है? ये उन्होंने ऐसा जो अपना जो आचरण किया, जो आत्मा के अंदर रमण किया, उसका ही प्रभाव है। तो यह विश्व है वह कैसा है? जैसे वायु से समुद्र की लहरें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, वे रुकने वाली नहीं है। इसी प्रकार यह जन्म मरण रूप संसार है, यह भी चलता रहता है। ये जो पर्याय हमें मिली हैं, ये नाश होती रहती है। जब तक कर्म जैसे चलते रहते हैं, वैसी लहरों की जैसी पर्याय आती हैं और मिटती जाती हैं। तो जो आत्मा की ओर दृष्टिपात करने वाला है, वह आत्मा कहता है कि मैं इस जन्म मरण के संसार रूप जो है, संसार है जन्म मरण रूप, इसकी कारणीभूत जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जिन प्रवृत्तियों से जन्म मरण होता है, संसार होता है, उन सारी क्रियाओं को छोड़ करके अब ऐसी क्रिया नहीं करना है जिससे जन्म मरण हो, और वह परमानंद में लीन हो जाता है। तो ये कभी देखो, धर्म और कर्म सब आपस में एक दूसरे से संस्कारित हैं। अपने जितने भी कर्म की चीजें हैं वे भी धर्म से ली गई हैं। गौर करें आप शास्त्रों पर, तो अपन देखो कभी जैसे अपन कोई किसी चीज से थक जाते हैं, घर में ही मान के चलो कोई चीज से थक गए, तो हम क्या करते हैं? सब बंद कर दो, मुझे ना किसी की सुनना है ना किसी से कुछ कहना है,
बस अब मुझे शांति चाहिए, बस मुझे ये 2-4 घंटे मुझे आराम कर ले, कोई बोलना मत, ये फोन ये रख दो बंद करके, कोई आए तो कह देना उठा बिल्कुल अलग कर दो, दूसरे कमरे में लगा दो, मुझे सुनना, बस मैं थक चुका हूँ। तो ये हालत अपन की होती है, यही हालत जब योगी की, कोई जो साधक है वह जब ऐसा सोच लेता है कि बस इस संसार से, अब भगवान इस संसार में रहना नहीं, अब ये संसार से थक गया हूँ, मुझे परमानंद परम सुख चाहिए, तो फिर वह सब चीजों को छोड़ देता है। हम प्रिय से प्रिय चीजों को छोड़ देते हैं। गौर करना कभी, जिस बच्चे के लिए आप जान दे सकते हैं, जिस समय आप बहुत टेंशन में, अपन के थक गए हो बहुत, तो उस बच्चे को भी दूर कर देते अपन कि तू भी दूर रह भाई, अभी दूर रह, अभी मैंने कह दिया ना, अभी मुझे शांति से बैठने दे, अभी मुझे शांति से सोने दे। और अगर उसने डिस्टर्ब किया तो 2 चांटे भी खींच देते उसमें। क्यों? क्योंकि उस समय हमें एकांतवास चाहिए। तो ये वो, और जबकि बच्चा कैसा है, प्राणों से प्यारा है, उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस बात शांति की जहां बात आती है तो उसके लिए फिर हम कह देते हैं, उसको भी एक साइड कर देते हैं। तो बस यहीं से अंदाज लगा लो कि जो साधु हैं वे परमानंद प्राप्त करने के लिए दुनिया की सारी चीजें छोड़ दिया करते हैं, आहार भी छोड़ देते, विहार भी छोड़ देते हैं और अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार ये 17वां नंबर श्लोक था। अब देखते हैं 18वां नंबर। एनः स्याद् शुभोऽपि योगतः इतः प्राप्नोति दुःखं जनो, धर्मः स्याच्च शुभोपयोग इतः सौख्यं किमप्याश्रयेत्, द्वन्द्वं द्वन्द्वमिदं भवाश्रयतया, शुद्धोपयोगात् पुनः नित्यानन्दपदं तदत्र च भवान् नरहन्नहं तत्र च। अशुभ उपयोग से पाप उत्पन्न होता है और इससे प्राणी को दुख प्राप्त होता है, तथा शुभ उपयोग से धर्म होता है और इससे प्राणी किसी विशेष सुख को प्राप्त करता है। क्या मतलब कि अशुभ उपयोग से पाप उत्पन्न होता है, अशुभ उपयोग जो है वह पाप कराने वाला है, और इससे प्राणी को पाप के फल से क्या मिलेगा, दुख मिलेगा, ये भी पक्का है। शुभ उपयोग से धर्म होता है, उसके प्रभाव से सुख प्राप्त होता है। सुख और दुख का यह कलहकारी जोड़ा संसार के सहारे से चलता है, परंतु इसके विपरीत शुद्ध उपयोग से वह शाश्वतिक सुख का स्थान अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। हे अनंत जिन, इस पद मोक्ष में तो आप स्थित हैं और मैं उस पद में अर्थात साता साता वेदनी जनित क्षणिक सुख दुख के स्थानभूत संसार में, दो मार्ग, संसार और मोक्ष। तो भगवान मोक्ष में हैं, तो पक्की बात है हम संसार में हैं, बहुत सीधी सी बात है। वे 18 दोषों से रहे थे इसलिए मोक्ष में है, हम 18 दोषों से सहित इसलिए संसारी है। अब यहाँ क्या कहा गया, अशुभ उपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, 3 उपयोगों की बात की गई। अशुभ उपयोग में पाप की प्रवृत्ति होती है, पाप क्रियाएं जब जीव करता है तो उसके अशुभ उपयोग होता है। अब यहाँ उपयोग है वह भाव परक है, यानी पाप रूप जो परिणाम है भी अशुभ उपयोग है। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। पाप रूप जो आत्मा के परिणाम हैं वे अशुभ उपयोग है, और पुण्य रूप जो आत्मा के परिणाम है वे शुभ उपयोग है। और जो पुण्य और पाप से रहित सिर्फ आत्मा की ओर दृष्टि किए हुए परिणाम हैं, शुद्ध परिणाम हैं, वे शुद्ध उपयोग है। क्या समझ में आया? कई बार क्या होता है, आप देखना, मान के चलो कि आप मान के चलो छोटा बच्चा है, उसको आप मतलब तबीयत खराब हो गई और आप उसके लिए दवाई पिला रहे, और दवाई बच्चा पीना नहीं चाहता है। अब आप उसको जबरदस्ती पिला रहे हो, आंखें दिखा रहे हो, आंखें भी नहीं दिख रहे, आंखों से भी नहीं मार रहा तो थप्पड़ मार के पिला रहा है, जैसे पिला रहा है मुंह पकड़ के पिला रहा है, कैसे भी पिलाना, बस दवाई पिलाना, ठीक करना है। अब कोई आदमी बाहर से देखे
तो ये कैसी प्रवृत्ति है? ये तो अशुभ प्रवृत्ति दिख रही है, बच्चे को परेशान कर रहे हो। ये तो अशुभ प्रवृत्ति दिख रही है, आप बच्चे को परेशान कर रहे हो, रो रहा बच्चा, मारा है आपने, और जो पसंद नहीं वो खिला रहे हो, तो ये अशुभ। तो सामान्य से देखोगे तो क्या दिखेगा? अशुभ उपयोग दिखेगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति मान के चलो कि कोई भगवान के सामने बैठा है और पूजा कर रहा है, और मन में वो सोच रहा है, मान के चलो रावण ही पूजा कर रहा है, और वो ये सोच रहा है कि मुझे बस ये रामचंद्र जी निपट जाए, इनका मरण हो जाए। पूजा कर रहा भगवान की, सामने से अपन को क्या दिख रहा? मन वचन काया से कैसा उपयोग दिख रहा है? जैसे शुभ उपयोग हो, लेकिन नहीं, वो शुभ उपयोग नहीं है। उपयोग आत्मा के परिणामात्मक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें बहुत लोग भ्रमित हैं, बहुत लोग, विद्वान तक में चर्चा होती है, बोले अब वो जब पूजा कर रहा तो है तो शुभ उपयोग ही नहीं, शुभ बिल्कुल नहीं है, कोई शुभ उपयोग नहीं है। पहला गुण स्थान है उसके अंदर। देखो एक डॉक्टर किसी का मान के ऑपरेशन कर रहा और बिल्कुल चाकू यूं चला रहा फोड़े को सही करने के लिए, अब दिखने में तो लग रहा चाकू चला रहा, बिल्कुल काट रहा शरीर को, ऑपरेशन कर रहा है, पेट फाड़ रहा है, लेकिन उस समय भी उसका शुभोपयोग हो सकता है अगर उसके परिणाम अच्छे हैं तो। उसको मरीज को ठीक करने के परिणाम है। दिखने में दिख रहा चाकू चलाने वाला और अंदर क्या हो गया? शुभोपयोग। तो ये जो शुभोपयोग अशुभ उपयोग है ये परिणामों के आश्रित हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अशुभोपयोग से पाप होता है और शुभोपयोग से पुण्य। अशुभोपयोग के फल से हमें दुख मिलता है और शुभोपयोग के फल से सुख मिलता है। अब इस सुख और दुख का कलहकारी जोड़ा, यानी जो संसार का सुख दुख है वह जोड़ा संसार के सहारे चलता है, संसार के सहारे चलता है, और वो अगर छूट जाए तो क्या हो जाएगा? वो संसार भी रुक जाएगा। कभी आप लोगों ने हो सकता देखा कि नहीं, हमने तो देखा है, रहट देख कुआं, पहली बात तो कुआं देखा हो, फिर कुआं पे बैलों से रहट चलते हुए देखा हो, हमने खूब देखा, क्योंकि पानी कुएं का आता था। तो अब उसमें बैल हैं, वो बैलों के मतलब एक कुछ बना हुआ है, जैसे बैलगाड़ी भी होती है उसकी, वो मियानी में जो भी रहती है वो भी रखी रहती जुआरी। अगर वो निकल जाए तो बैल कहाँ चलेंगे? फिर वो बैलों का चलना बंद, वो बैलों का चलना बंद। इसी प्रकार ये संसार है, ये सुख दुख रूपी दो बैल हैं, ये किसके आश्रय से चल रहे हैं? उस कील के आश्रय, जो भी आप, नाम तो उसका नहीं है, मैं याद है ना जान रहा हूं, तो उसके सहारे से चल रहे हैं। अगर वो है तो ये सुख दुख संसार के चलेंगे, और वो खत्म तो सुख दुख खत्म। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संसार है, ये जो सुख दुख हैं ये संसार के सहारे से हैं। जब तक संसार है तब तक सुख दुख रहेंगे, जब तक वो जुआरी कह लो जो भी कह लो वो है, तब तक ये बैल चलते रहेंगे, और जुआरी अगर टूट जाए तो बैल भी रुक जाएंगे। ऐसे समझने की, एक समझने का उदाहरण बताया हमने, तो इसलिए बताया कि थोड़ा सा पुरानी चीज भी याद आ जाती है, बनी रहती है। 10-5 साल में किसी निमित्त से पुरानी चीजों को भी याद कर लेना चाहिए। हे अरिहंत जिन, इस पद मोक्ष में आप स्थित है और मैं उस पद में, यानी आप तो मोक्ष में स्थित हो और मैं संसार में स्थित हूं। तो मैं कैसा हूं? आप आनंद में स्थित हैं और मैं साता असाता वेदनी जनित, जनित मतलब होता उत्पन्न, तो साता असाता वेदनी कर्म से उत्पन्न जो क्षणिक सुख है या दुख है उसके स्थानभूत संसार में हूं। क्षणिक सुख दुख है, थोड़ी देर के लिए सुख जैसा लगने लगता है, फिर दुख आ जाता है, फिर सुख लगे। जो चीज सुखकारी लगती है वही दुख देने लगती है। मान कर चलो आप टीवी में गाना चला लो, थोड़ी देर अच्छे लगेंगे, फिर वही कानों में चुभने लगते, बंद करो दे। ये क्या सिस्टम है? तो ये संसार की कोई भी चीज सुख देने वाली है ही नहीं। अगर सुख, एक भी चीज ऐसी बता दो जो आप, जिससे आप बोर नहीं हो, चलो बस यही उत्तम सुख है। बस उत्तम सुख क्या? यो धरती उत्तमे सुखे देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम
संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। उत्तम सुख क्या है? जो कंटिन्यूअस रहे। अब बता दूं, आप तो दुनिया में आपको मान के चलो साड़ी अच्छी लगती, बस अब वो साड़ी फिर चाहे कितनी गर्मी हो कुछ भी हो, वह साड़ी नहीं नहीं। अब उसके बाद आपको रसगुल्ला अच्छा लगता हो, खाते जाओ, कितने खाते हो, वो भी नहीं। गाने सुनना पसंद है, गाने भी नहीं। चलना पसंद है, घूमना पसंद है। आदमी कितनी देखो, आदमी कितना पैसा इकट्ठा करता है, कितनी सोच करके सालों साल विचार बनाता है कि हम कहीं घूमने जाएंगे, और जब वहां घूमना उसका मान के चलो 5 दिन का टूर है, तो चौथे दिन से उसका दिमाग उल्टा घूमने लगता है कि अब बस कल का वन निपटे, घर जाए और शांति से आराम करे, पहले तो जाके दो। इसका मतलब घुमाई ने भी सुख नहीं दे पाया, जिसके लिए बहुत दिनों से सोचते रहे। तो ऐसा जब हम सोचते हैं, हमारे आचार्यों ने प्रैक्टिकली बात लिखी, झूठी नहीं है, कि वास्तव में सुख नहीं है, क्योंकि वह थोड़ी ही देर बाद हमें दुख का अनुभव, कोई भी चीज को, कितनी अच्छी चीज हो, कितनी अच्छी चीज हो, थोड़ी देर बाद वो हमें दुख दिलाने लगती है। इसलिए संसार के जो साता असाता वेदनी जनित जो भी चीजें हैं, इनसे जो भी उत्पन्न सुख है वह क्षणिक है। इसलिए मैं संसार में स्थित हूँ और आप मोक्ष में स्थित हैं। इस प्रकार से अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग से शाश्वत सुख मिलता है, अशुभ उपयोग से पाप, पाप का फल दुख, शुभोपयोग से सुख, शुभोपयोग से पुण्य और पुण्य का फल सुख। ठीक है। और ये सांसारिक सुख से रहित शुद्धोपयोग के द्वारा शाश्वत सुख मिलता है। तो यह शुद्धोपयोग परमोपादेय है, शुभोपयोग तत्काल में उपादेय है, और अशुभोपयोग पूरी तरीके से हेय है। ध्यान से समझने से अच्छी तरीके से देखो। अब कोई कहे, जैसे भाई 1 मिनट समझ लो, कि शुभोपयोग से भी तो संसार हुआ, बंद हुआ। ध्यान रखना, बहुत अंतर है। शुभोपयोग अलग है, अशुभोपयोग अलग है। देखो, जैसे अपन उदाहरण देते हैं कि एक रास्ते से जाते व्यक्ति को कांटा लग गया, अब उसको तकलीफ हो रही। दूसरा समझदार व्यक्ति है, वो कहता है रुक 1 मिनट, साथ में जा रहा था उसका दोस्त, एक और कांटा निकालता है। अब वो कांटा लेके आता, वो चिल्लाने लगता तो दोस्त है कि दुश्मन है, मुझे एक कांटा पहले ही लगा, दूसरा वो चुभाने लगा। वो कहता बेटा है तो कांटा ही, लेकिन ये कांटा इस कांटे की प्रकृति दूसरी है, ये कांटा कांटे को निकालने वाला है। तो लोहा जैसे लोहे को काटता है, ऐसे कांटा वहां नाम संज्ञा कांटा हो गई, लेकिन वह कांटा किसका है? पुण्य का कांटा है। तो पाप के कांटे को पुण्य का कांटा निकाल देता है। तो दोनों में एक जैसा दिख रहा है, संसार की अपेक्षा दिख रहा है कि दोनों कर्म है, बंद कराने वाले हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है कि वो दुख देने वाला है और ये दुख को नाश कराने वाला है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है दोनों में। तो इस प्रकार से अशुभ उपयोग से बच करके शुभोपयोग को जो जाता है, और शुभोपयोग के माध्यम से वह शुद्धोपयोग तक पहुंचता है। शुभोपयोग के माध्यम से शुद्धोपयोग तक पहुंचता है। ये अपन को ध्यान रखने वाली बात है। वो क्या है? सीढ़ी है। आपको छत पर जाना है, ध्यान से सुनिएगा, छत पर जाना है। बट जो सीढ़ी होती है, जिसको निशानी कहते हैं, क्या हमारे लिए सीढ़ी उपादेय है? सीढ़ी छत नहीं है, लेकिन सीढ़ी छत तक पहुंचाने का कारण है। ऐसे ही शुभोपयोग, शुभोपयोग वो कोई विशेष धर्म नहीं है, आत्मा का वो भाव नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचाने का कारण है। इसलिए शुभोपयोग को तत्काल में अपन की अवस्था अनुसार उसको उपादेय माना जाता है। तो ऐसे शुद्धोपयोग से वह मोक्ष प्राप्त होता है। संसारी जीव है, वह संसार के सुख दुख में रमा हुआ है। तो बस यहाँ से उपयोग बस ध्यान रखना कि 3 उपयोग है। शुभोपयोग, अशुभोपयोग से पाप होता है, पाप का फल दुख है। शुभोपयोग से पुण्य होता है, पुण्य का फल सुख है। और शुद्धोपयोग से पुण्य पाप से ऊपर उठ करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक श्लोक और देखते हैं, 19वां नंबर। यत्रांतर न बहिस्थितम न च दिशि
स्थूलं न सूक्ष्मं पुमान् नैव स्त्रीन नपुंसकं न गुरुतां प्राप्तं न यल्लाघवं कर्म स्पर्श शरीर गंध गणना व्याहार वर्णोज्जितं स्वच्छ ज्ञान दृगेकमूर्ति तदहं ज्योति परम ना परम। जो उत्कृष्ट ज्योति ना तो भीतर स्थित है और ना बाहर स्थित है, जो दिशा विशेष में स्थित नहीं है, जो ना स्थूल है ना सूक्ष्म है, ना पुरुष है ना स्त्री है और ना नपुंसक है, जो ना गुरुता को प्राप्त है और ना लघुता को प्राप्त है, जो कर्म स्पर्श शरीर गंध गणना शब्द और वर्ण से रहित है, तथा जो ज्ञान जो निर्मल ज्ञान एवं दर्शन की मूर्ति है, उसी उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप मैं हूँ। इससे भिन्न और कोई दूसरा मेरा स्वरूप नहीं है। अभिप्राय यह है कि भेद बुद्धि के रहने पर शरीर एवं स्व और पर की कल्पना होती है। भीतर बाहर स्थूल सूक्ष्म पुरुष स्त्री आदि उपर्युक्त सब विकल्प एक उस शरीर के आश्रय से हुआ करते हैं, किंतु जब वह भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है और अभेद बुद्धि प्रकट हो जाती है, तब वह समस्त भेद व्यवहार भी उसी के साथ नष्ट हो जाता है। उस समय अखंड चित्पिंड स्वरूप एकमात्र आत्म ज्योति का ही प्रतिभास होता है। यहाँ तक कि इस निर्विकल्प अवस्था में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आदि का भी भेद। छेड़ाला की पंक्तियां याद आनी चाहिए इस समय पर। तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, जिस होत प्रगटे आप निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब, जहाँ ध्यान ध्याता दे को न विकल्प भेद वचना न तहाँ चिदभाव कर्म चिदेश करता चेत ना क्रिया तहाँ। ये सारी बातें जो वहां पर कही गई हैं, यही बातें यहाँ पे की जा रही है कि जो साधक है वह जब भेद बुद्धि करता है तो उसको ये दिखता है मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं पुद्गल हूँ, या मैं शरीर है मेरा, या मैं फलाना चंदू, या ये है या वो है, मैं इस दिशा में रहता हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, इतना असंख्यात लोक प्रमाण मेरा वो है, मैं सूक्ष्म भी हो सकता हूँ, मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, है ना, गुरुता, या मैं बहुत बड़ा हूँ छोटा हूँ, मेरे अंदर कर्म लगे हुए हैं, मेरा यानी जो शरीर है उसमें स्पर्श गंध वर्ण पाया जाता है, ये सब चीजें हैं। लेकिन जब इन सब से रहित जो निर्मल ज्ञान एवं दर्शन की मूर्ति है, उसी इन सब से रहित, अब देखो अवेद बुद्धि वाला है जो अभी तक कहा सूक्ष्म स्थूल दिशा विदिशा जो भी है इन सब से रहित है। वह क्यों? अभेद बुद्धि है। अब जब भेद बुद्धि है ही नहीं तो वहां क्या आएगा? कुछ भी नहीं ध्यान में। जब मान के चलो, जब आप कभी गौर करो, थोड़ी सी देर के लिए अगर आपका माला फिरने में मन लग गया हो हमारा, उस समय हमें क्या क्या चीज याद है? कुछ भी चीज याद नहीं है। भले 10 सेकंड की बात हो, वो तो 1 मिनट की बात हो, अगर अपना मन लग गया तो क्या कुछ भी याद नहीं रहता? ना उस समय ये पता कि हमारा घर कहाँ है, कि हमारा कौन है, कि पास में कौन बैठा, कुछ नहीं है। ऐसे ही जो साधु हैं वे जब अभेद रत्नत्रय में चले जाते हैं तो उनको कुछ भी मतलब ना तो उनको ये पता कि मैं चेतन हूँ के अचेतन हूँ के गुरु हूँ के स्त्री हूँ के पुरुष हूँ के स्पर्श गंध, कुछ भी नहीं। इन सबसे भिन्न बस विज्ञान वो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक आत्मा, आत्मा का ही साक्षात्कार करता है। यो चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमिंद्र के नाही कहो। ऐसे जब जो साधु जब आत्मा में चले जाते हैं उस समय उनको जो आनंद होता है वह इंद्र नाग नरेंद्र किसी के भी वह नहीं हो सकता है। तो ऐसी जो दशा है वह निर्विकल्प दशा जिसको हम कहते हैं, दूसरे शब्दों में अभेद रत्नत्रय भी उसको कहते हैं। अब इस श्लोक का भाव क्या हुआ कि जब तक भेद बुद्धि है, जब तक ये है, ये शरीर है, ये आत्मा है, ये मनुष्य है, ये त्रियंच है, ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, ये महाव्रत है, ये सब इनसे ऊपर उठ करके
जब व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है तो फिर मतलब साधु जब ऊपर आत्मा में स्थित हो जाते हैं तब ये सारी भेद बुद्धि खत्म होकर के वो आत्मा आत्मा में ही रमण करता है। उस समय उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप वह स्वयं को अनुभव करता है, अन्य कोई भी न मेरा है न मैं किसी का हूँ। उस समय अखंड चित पिंड स्वरूप एकमात्र आत्म ज्योति ही प्रतिभास होती है। सिर्फ अनुभव में मात्र एक आत्मा ही रहता है। ऐसे इस प्रकार से ये यहाँ तक अपने 19 श्लोक हुए। अब बस इतना ही ठीक है, और आगे कल देखेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और जिनवाणी स्तुति के बाद फिर देखते हैं कोई प्रश्न होगा तो। सबसे पहले जिनवाणी